बात अब निकलने वाली है। हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हम सबको वापस घर ले जाने के लिए। जब वो वापस जाएंगे तो उसको बारात कहा जाएगा। अभी तक बारात निकली नहीं है, केवल उसकी यादगारें बनाते आ रहे हैं। तो कभी पहले निकली होगी, है ना, अब दोबारा से फिर से निकलेगी। तो बारात में 3 तरह के लोग होते हैं। एक बारात में साथी बनकर जाते हैं, दूसरे बारात में घराती होते हैं और तीसरे बाराती होते हैं। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है बारात के अंदर किसकी होती है? किसकी? घरातियों की, साथी की होती है ना। दूल्हे के साथ जो दुल्हन सज के जाती है, सबसे ज्यादा दर्शन के अभिलाषी किसके होते हैं? इतनी लंबी चौड़ी बारात आती है, कोई बारातियों को नहीं देखता, घरातियों को नहीं देखता, किसे देखता है? दूल्हे को देखता है। दूल्हा कहाँ बैठा है ना। और जब दुल्हन ससुराल पहुंचती है तो लोग दुल्हन को देखते हैं, उसके साथ कोई आया दहेज को भी इतनी नजर नहीं रखते। दुल्हन कैसी है ना, स्पेशल टाइम निकाल करके भी जाते हैं। तो वैल्यू किसकी है? साथी की, ठीक है, जो साथी बन करके जाता है। और दूसरे नंबर पर पूछ किसकी होती है? घरातियों की होती है ना। कई बार आप बारात में जाते होंगे ना, तो क्यों पूछ होती है? कहीं नाराज ना हो जाए, है ना। और बारातियों में किसी ने खाना खाया है नहीं खाया कोई पूछता है? कोई दारू पी के कहीं पड़ा है या बिना खाना खाए वापस चले गए हैं, किसी को बारातियों की परवाह नहीं होती। लेकिन घराती में चाचा कहाँ, उसका मेहमान का मामा कहाँ है, फूफा कहाँ है ना, ये सब पूछते हैं ना। तो हम अपने आप को चेक करें कि जब ये बारात जाएगी तो हम क्या बन के जाएंगे? साथी बन के जाएंगे या शिव के घराती बन के जाएंगे या बाराती बन के जाएंगे? साथी बन के हाथ खड़ा करें जो साथी बन के जाना चाहते हैं। वाह, दोनों हाथ खड़े करें। अब साथी बनने के लिए क्या करना होगा? जैसे दूल्हा सजा हुआ होता है तो दुल्हन को भी क्या करना पड़ता है? सजना पड़ता है। तो दूल्हा कौन है सबका? शिव परमात्मा देता है ना। और हम सब आत्मा हैं, तो आत्मा क्या हो गई? पार्वती। तो आत्मा रूपी पार्वती को क्या करना पड़ेगा? बजना पड़ेगा जी। अच्छा भाई जी, इसका अनुरोध है सबसे, कोई भी बीच में जाएंगे नहीं, अगर किसी को इमरजेंसी है भी जाने की तो बिना ब्रह्मा भोजन के ना जाए। भाई जी का खास रिक्वेस्ट है आप सबके लिए, ठीक है। तो बता रहे थे हम आपको, पार्वती को क्या करना पड़ेगा? सजना पड़ेगा। अब ये देह तो जाएगी नहीं उसके साथ, कौन जाएगा उसके साथ? आत्मा जाएगी। तो आत्मा को क्या करना पड़ेगा? हमें सजाना पड़ेगा। आत्मा सजेगी कैसे? ज्ञान रत्नों से। जो आप ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, इससे आत्मा का श्रृंगार होता है ना। वैसे भी आप देखो ना, घर परिवार में बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, है ना, कोई और हो, हमें अच्छे कौन लगते हैं? जो अच्छा बोलते हैं, जो सबका सम्मान करके चलते हैं, जो एक दूसरे का दर्द समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। या क्रीम पाउडर लगा के घर में घुसे रहे, काम धंधे से कोई मतलब नहीं, कोई आया पानी पूछने से कोई मतलब नहीं, बस सर धज के बैठ गए, वो अच्छे लगते हैं? या भले सर धजे कुछ नहीं है, सिंपल पानी से नहाए, सिंपल साबुन से, कोई क्रीम पाउडर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सम्मान सबका करते हैं। कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं आपको? वही अच्छे लगते हैं जो सबका सम्मान करते हैं। तो ऐसे गुणों से जो आत्मा सज जाती है, उसे ही वो पिता परमात्मा पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि साथी का मतलब है जैसा वो वैसे मैं, है ना। दुनिया में भी साथी बनाते हैं ना। एक लड़का किसी लड़की से शादी करे तो लड़का क्या चाहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसे चलना। मुझे क्रीम पाउडर पसंद नहीं है, मुझे सिंपल रहना पसंद है, तो क्या करेगी लड़की? सिंपल ही रहना पड़ेगा बेचारी को,
है ना, मन मार के भी, क्योंकि पति को पसंद नहीं है, इसे उसको राजी रखना है। वो राजी रहेगा तो जिंदगी भर आप राजी रहोगे, ठीक है। और उसे नाराज कर दिया तो कई ऐसे ही है, मुझे टिप टॉप दिखनी चाहिए, मुझे और काम से मतलब नहीं है, कोई आए टिप टॉप दिखनी चाहिए, तो क्या करने का पड़ेगा आपको, काम हो या ना हो पहले मेकअप करके बैठना पड़ेगा, मजबूरी है ना। ऐसा भी होता है ना, सब तरह के हैं। अब यहाँ जिसके साथ हम जाने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, तो वो पिता क्या चाहेगा हमसे, क्या चाहेगा, बच्चे अच्छाइयों से अपने आप को भरपूर कर लो। जिस रूप में परमात्मा पिता ने हम सबको भेजा था उस रूप को वापस हम धारण कर ले। वो रूप कौन सा था, आज भी हम सब याद करते हैं। किसी घर में कन्या जन्म लेती है तो हम क्या कहते हैं, कौन आई है घर में, लक्ष्मी है ना। घर में हमारी बहू आने वाली होती है तो हम उसकी आरती उतारते हैं, क्या समझ के, लक्ष्मी है ना। तो भगवान ने जब धरती पर हमें पहले पहले भेजा था तो हम सबका रूप कैसा था, लक्ष्मी जैसा ही था, जो आज भी वो प्रथा चलती आ रही है। तो केवल नाम के लक्ष्मी नहीं बल्कि हम कर्म के लक्ष्मी बने, है ना। जिस रूप में हमारे आने पर घर में स्वागत हुआ, अगर सदा ही हमारे आचरण ऐसे रहे तो सब यही कहेंगे ना, वे सचमुच की लक्ष्मी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कोई कहे लाए थे तो घर में लक्ष्मी समझ के और दिखा क्या रही है, कुलक्षणी निकल गई है, माथे में हाथ, है ना। तो ये तो बड़ी बदनामी हो गई है। तो इस रूप में हम सब आए थे, जो आज हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण पद पाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। तो वो करनी कौन सी है, वो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सिखाई जाती है। बहुत लोगों को डर होता है ना, ओम शांति में जाएंगे कहीं सरोज बहन की तरह ना सफेद साड़ी पहननी पड़ जाए, निकाल दो ये डर दिमाग से, ठीक है। ये सफेद साड़ी हमने क्यों पहनी है, क्योंकि हम शिक्षा देते हैं, हम दूसरों को पढ़ाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन पढ़ा रही है, मैं भी आपके साथ नीली साड़ी पहन लूं, पहचानेगा कोई पढ़ाने वाली कौन है। अब ये दीदी सफेद के जगह पीली साड़ी पहन ले, पता चलेगा ये भी ज्ञान देने वाली दीदी है, तो ये भी होगी कोई ऐसी गृहस्थी, है ना। तो ये सिर्फ हमारी ड्रेस है। जैसे स्कूलों में आप देखते हैं ना, आजकल बच्चों के साथ टीचर्स की भी ड्रेस होती है, बड़े बड़े स्कूलों में आप देखते होंगे, तो ये भी हमारी ड्रेस है। बाकी हमें रंगीन पहनना मना नहीं है, हम पहन सकते हैं, लेकिन हमारी ड्रेस है, ठीक है। तो आपको सफेद कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, केवल मन को सफेद करने की जरूरत है। मन रंग बिरंगी ना हो जाए, है ना, सफेद मन ही प्रभु को पसंद है, ठीक है। दूसरे कई सोचते हैं अरे हम तो चलो ठीक है जा रहे हैं, लेकिन बेटियों को मत भेजना वहाँ, कहीं ऐसा ना हो बहन जी की तरफ प्रतिज्ञा कर ले कि मैं भी ना ब्याह करूँ, ये भी दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। आप अपनी बेटियों को ज्ञान सुनवाएंगे तो संस्कार कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे। अगले घर जाएगी कैसे संस्कार लेके जाएगी, अच्छे। नाम किसका रोशन करेगी, आपका ही करेगी ना। अगर ज्ञान ही नहीं सुनेगी तो संस्कार कैसे होंगे। जैसे यहाँ ताई चाची का देखती है ना, भाभी के नखरे देखती है तो वहाँ वो नखरे दिखाएगी, तो नाम वाला होगा या नाम खराब होगा। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी जी में अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। शादी करने के लिए मना नहीं किया जाता। जिन लोगों ने शादी करने के लिए मना किया है कुछ ना कुछ कारण होगा। उदाहरण के तौर पे आपके रोहतास भाई है, वो शादी के लिए मना करते हैं, क्यों करते हैं, उनके जैसी लड़की नहीं है उनके जीवन में। आपके पास हो तो कोई ला देना, वो कर लेंगे शादी, ठीक है, मना नहीं है, लेकिन उनके विचारों की चाहिए ना। अब एक हंस हो एक बगुला हो, गाड़ी चलेगी, नहीं चल सकती ना। तो दोनों कैसे चाहिए, हंस चाहिए, एक से विचार वाले चाहिए, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। एक तो पूजा पाठ कर रही है 2 बजे से उठ के, और दूसरा डंडा लेके तैयार है,
तो चलेगी गाड़ी? नहीं चल सकती है ना। तो ये भी कारण होता है कि हमारे विचारों का नहीं मिला तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं रोहतास भाई के लिए उदाहरण दे रही, अपने लिए नहीं। ठीक है, मैंने तो जीवन समर्पित किया है समाज की सेवा के लिए। मैं चाहती हूँ मुझे जो मिला है वो मैं सबको, कोई भी रह ना जाए। ठीक है, तो आज वरदानी दिन है, जैसा चाहे वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इसके बाद में कहानी सुनाऊंगी। पहले बाबूराम भाई जी से हम थोड़ा सुनना चाहेंगे। आज के दिन ये शिवरात्रि का महत्व क्यों है? कल भी मना सकते थे, है ना, और कल को भी मना सकते हैं, लेकिन आज के दिन ही खास शिवरात्रि ही ये जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये सब क्यों है? भाई जी से सुनेंगे।